हाय दोस्तों, मैं अंसारी सुफियान आप सभी का अपने चैनल आर टीवी पर स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आया हूँ वो कहानी बेहद ही डरावनी है। पर कहानी सुनने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि हम जब भी कोई नई कहानी डाले आप तक अपडेट आ जाए। तो चलिए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आसाम के कई जगहों पर आज भी शैतान का राज है। वहाँ ज्यादातर लोगों को आज से कुछ साल पहले धोखे से मारकर जंगलों और तालाबों में फेंक दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पर पुलिस का उतना बंदोबस्त नहीं था। घरों के नीचे आज भी उन लोगों की आत्माएं अक्सर भटकती रहती है और कहीं भी कमजोर आदमी दिखे तो उसके शरीर पर कब्जा कर लेती है। कुछ ऐसा ही भयानक अनुभव मेरी मौसी के साथ हुआ था। ये बात तब की है जब मेरी मौसी का बेटा पैदा हुआ था। उनका डिलीवरी के बाद पूरा शरीर एकदम दुर्लभ और कमजोर पड़ गया था। उन दिनों घर में ही डिलीवरी किया जाता था। घरेलू इलाजों को औरतों के डिलीवरी में इस्तेमाल किए जाते थे। मेरी मौसी जब डिलीवरी के बाद आराम कर रही थी और उनके नवजात बच्चों को मेरी नानी नहलाने के लिए लेकर गई। कमरे में मेरी मौसी बिल्कुल अकेली थी और उनके पति भी गांव से बाहर गए हुए थे। घर में सिर्फ मेरी नानी और मौसी थी। डिलीवरी के बाद मौसी थकान के मारे सो गई। एक आहट से उनकी नींद खुली। उन्होंने सामने खिड़की से एक काला साया कमरे में आते हुए देखा। उस काले साये के बाल हवा में लहरा रहे थे और एकदम भयानक आकृति दिख रही थी। वो अपने हाथ मौसी के गले तक बढ़ा रही थी। इतने में मेरी मौसी ने जोर से चीख लगाई और नानी वहां पहुंच गई। मौसी ने सारा किस्सा बताया तो नानी ने गौर किया कि उनके सिरहाने में कोई चाकू नहीं है और ना ही कोई हाथ में धागा होगा बांधा हुआ है। फिर मौसी ने नानी को जब ये सारी बात बताई थी तो नानी ने एक काला धागा और कुछ सरसों उसमें बांधकर मेरी मौसी के हाथ में बांध दी और उस नवजात बच्चे के भी हाथ में बांध दी। मौसी के पूछने पर नानी ने बताया कि अक्सर ऐसे काले साये कमजोर लोगों की शरीर पर कब्जा कर लेते हैं और अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करते हैं। डिलीवरी के बाद नानी मौसी के पास सुरक्षा धागा रखना और उनके सिरहाने पर चाकुओं को रखना भूल गई थी, इसीलिए मौसी को इन सब का सामना करना पड़ा। मौसी को अब लग रहा था शायद अब ये मुसीबत टल जाए, पर कुछ खतरे इतनी आसानी से नहीं टलते। नानी को आधी रात को घर के पीछे किसी की रोने की आवाज आ रही थी और जब उन्होंने जाकर देखा तो एक काला सा साया वहां खड़ा था। नानी ने जोर से चिल्लाकर पूछा, आखिर तुम कौन हो और हमारे पीछे क्यों पड़े हो? तो काले साये ने डरावनी आवाज में जवाब दिया, ये घर मेरा है, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हारा परिवार भी मारा जाएगा। नानी इस वक्त से बहुत डर गई थी, क्योंकि अब घर में एक नवजात बच्चे को भी उस काले साये से खतरा था। अगले दिन नानी ने एक पंडित को घर में बुलाया और उसे सारा किस्सा सुनाया। पंडित जब घर के पीछे गए तो उन्होंने भी उस काली शक्ति को महसूस किया। पंडित ने सारा मुआयना करके कहा, इस इलाके में जितने भी घर बने हुए हैं उन सबके नीचे कई लाशें दफन हैं। ये इलाके पहले घना जंगल हुआ करते थे, फिर यहाँ धीरे धीरे लोग बसने लगे और अपना अपना घर बनवाने लगे। इन घर के नीचे भी कुछ ऐसे ही राज होगा जो आपको जीने नहीं देगा। ऐसा शापित जगह निर्दोष परिवारों की बलि मांगता है। आप लोग जल्द से जल्द ये घर खाली कर दो, तब तक ये रक्षा धागा अपने हाथ में बांध दो। मौसी के पति को घर में आने में अभी 2 दिन बाकी थे। बिना वक्त गवाए मेरी नानी और मौसी अपना सामान बांधकर दूसरे गांव चल दी और मौसी ने अपने पति को भी खत लिखकर सूचित कर दिया। अक्सर ऐसा होता है, आदमी जल्दबाजी में कोई सस्ता घर देखता है तो खरीद लेता है। बाद में उसे पता चलता है जब उस घर के बारे में और जब उसे वहाँ पे परेशानियाँ सामने नजर आती है तो समझ जाता है कि जो चीज़ हमने सस्ता समझ के लिया था वो बहुत महंगा पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मैं फिर आपसे मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए अलविदा।